नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने सरोजा नारायण राव द्वारा लिखी गई एक भारतीय बाल कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। बहुत ही सुंदर, मनोरंजन से भरपूर तथा प्रेरणादायी कहानी है सोने के जूते, गोल्ड शूज। कहानी को पूरा सुनिएगा। गोपालपुर तक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चर्मकार रहता था। वह लोगों को चप्पल बनाकर देता और अपना गुजारा कर लेता था। उस गांव में चप्पल पहनते भी कितने लोग थे, कोई कोई ही पहनता था। औरत और बच्चे तो बिना जूते पहने खाली पांव घूमते फिरते थे। बाकी लोगों की बात ऐसी थी कि वह एक बार जूता जो बनवाते, लेकिन उसके फटने पर उसे उसी में पैबंद लगवाते और फिर उसी को पहनते रहते थे। उससे उसे बहुत कम काम मिलता। वह ईमानदार बने रहना चाहता था, फिर भी ठीक तरह से काम न मिलने के कारण अपना पेट भर सके इतनी भी कमाई न कर पाता था। गरीबी से थक कर वह एक बार गांव से बाहर एक नीम के पेड़ तले बैठकर सोच रहा था। वहीं से थोड़ा आगे एक गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। चर्मकार ने उनकी शिक्षा को ध्यान से सुना। गुरुजी अपने छात्रों को एक कहानी सुनाते और अंत में एक नीति वाक्य भी सुना देते थे। उन्होंने उन बच्चों को बताया कि जो काम मेहनत से न सधे उसे उपाय से साध लेना चाहिए। ये बात चर्मकार के मन में गांठ की तरह बंध गई। उसे लगा जैसे वह ज्ञानोपदेश पा गया। वह खुशी से अपने घर लौट आया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मुझे एक देववाणी सुनाई दी। उसने मुझसे कहा कि अब जिंदगी में जितने सारे जूते बनाऊंगा उसमें से कोई एक जोड़ा सोने का बन जाएगा, मगर उसकी एक शर्त है। वह यह कि तुम्हें किसी एक गांव में 1 साल से ऊपर टिके रहना नहीं चाहिए और ये बात अपने मन में रखना होगा। किसी से इसे कहना नहीं होगा। इस अंतिम वाक्य पर चर्मकार ने जोर दिया। उसको खूब पता था कि राज की कोई बात बीबी अपने मन में नहीं रख पाएगी, इसे दुनिया भर में कहती फिरेगी। उसकी बीवी ने वही किया। पास पड़ोस वालों से वह बात सुना आई। बात सारे गांव में फैल गई। बस क्या था, लोग उससे जूते पर जूते सिलाने लगे। क्या औरत क्या बच्चे, सब के सब जूते के लिए आने लगे। इससे पहले गांव के बूढ़े एक एक चप्पल में 10-10 पैबंद लगाते थे। अब वे लोग भी नए जूते सिलाने लगे। मांग बढ़ी तो मोची ने दर भी बढ़ा दी। 1 साल पूरा हुआ तब दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। फिर वहां सोने के जूतों की बात फैली और वहां भी भीड़ जुटने लगी। फिर वही बात, हर महीने वह नए नए गांव जाने लगा। कुछ ही साल बीते होंगे, उसकी गरीबी समाप्त हो गई और अब वह अमीर बनने लगा। बाल बच्चे बड़े हुए, वे भी अच्छी जिंदगी जीने लगे। अब उसे ज्यादा श्रम करने की जरूरत नहीं रही। गांव गांव घूमकर वह भी ऊब चुका था। लोग अब उसे बेकार रहने नहीं देते थे। हर किसी को सोने के जूते पाने का लोभ था। कुछ लोग तो ज्यादा सोना पाने की इच्छा से बड़ी साइज के जूते सिलवा लेते थे। अब वह
इन सब से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। अब भी वह भूला न था कि मेहनत से जो काम न बने उसे सूझ से साधो। इसी तरह 1 साल और बीता। चर्मकार का बेटा, बहू और 3 साल का पोता उसके यहाँ आए हुए थे। उसने पोते के लिए एक मामूली सा जूते का जोड़ा बनाया। अगले दिन उसका जन्मदिन था। गांव के सब लोगों को न्योता दिया गया था। रात को जब सब सो गए तब आधी रात के करीब चर्मकार जागा, बच्चे के जूते ले गया, फिर कुएं के बगल में एक गहरा सा गड्ढा बनाकर उसमें उसे गाड़ दिया। जूतों की जगह पर उसने एक जोड़े सोने के जूते रख दिए। ये सोने के जूते अभी उसने 6 महीने पहले काशी यात्रा से लौटते समय बनवाए थे। वह फिर तड़के ही उठा और घर वालों को जगाकर पूछने लगा, बच्चे के जूते कहाँ गए? उठा लाओ जरा। देववाणी से पता चला है वे अब सोने के बन गए हैं और मुझे आदेश मिला है कि मैं आगे से जूते बनाना छोड़ रहा हूं। ले आओ जरा देखूं तो। घर के लोगों से भी उसने ये राज न बताया। जिसने भी देखा दांतों तले उंगली दबाई। गांव-गांव से लोगों ने आकर यह अद्भुत घटना देखी। चर्मकार उस दिन से आराम करने लगा, बाल बच्चों के साथ मजे से रहने लगा। ये थी एक छोटी सी भारतीय बाल कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।